नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय 2026 पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जी, ये सत्र इतिहास, भूगोल, प्रशासन और बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होगा। और ये सभी तथ्य यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओएआरओ और यूपीएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल, हम क्रम से हर विषय को समझेंगे। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस स्लाइड पर दो मुख्य भाग हैं। बाईं ओर नामकरण व ऐतिहासिक यात्रा की एक टाइमलाइन दी गई है जो 1836 से 1956 तक के नाम परिवर्तन को दर्शाती है। और दाईं ओर राजधानी का सफर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। जी, नीचे एक पीले रंग का एग्जाम फोकस बॉक्स भी है। तो ध्यान से देखिए, प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। अच्छा। फिर 1877 में यह उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध बना। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध और 1937 में संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया। और फिर उत्तर प्रदेश नाम कब मिला? 24 जनवरी 1950 को इसे वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला और अंत में 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। राजधानी का सफर भी काफी दिलचस्प लग रहा। हाँ, 1836 से 1858 तक आगरा राजधानी थी। फिर 1858 से 1921 तक प्रयागराज। फिर 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और 1935 से लखनऊ पूर्णतः राजधानी है। तो लखनऊ को पूर्ण राजधानी 1935 में बनाया गया। जी बिल्कुल सही, 1935 से लखनऊ ही पूर्ण राजधानी है। ये एग्जाम फोकस बॉक्स वाला पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, ये जैसे कि नाम परिवर्तन यानी 1950 के समय राज्यपाल हॉर्मसजी फिरोज शाह मोदी थे। अच्छा। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर उत्तरांचल बनाया गया जो अब उत्तराखंड है। संक्षेप में प्रदेश का वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 को मिला और लखनऊ 1935 से पूर्ण राजधानी है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में भी दो भाग हैं। बाईं ओर भौगोलिक विस्तार है जिसमें उत्तर प्रदेश की वैश्विक स्थिति, अक्षांश, देशांतर और आकार की जानकारी है। और दाईं ओर क्षेत्रफल व रैंक को एक बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। जी, और नीचे एक परीक्षा दृष्टि का बॉक्स भी है। उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 N से 30 डिग्री 24 N तक है। और देशांतरीय विस्तार? वो 77 डिग्री 05 E से 84 डिग्री 38 E तक है। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो रैंक क्या है इसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है। हाँ, पूर्व पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है। ये सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले वाला पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ये याद रखें कि सबसे छोटा जिला भदोही नहीं, हापुड़ है। ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। ठीक है। तो इस स्लाइड का सार है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसका सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी व सबसे छोटा हापुड़ है। समझ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक कंपास और एक मैप के जरिए पड़ोसी राज्यों को दिखाया गया है। साथ ही कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं। तो कितनी सीमाएं हैं कुल? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है। और दिशा के हिसाब से? उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है? जी, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, 11 जिले लगते हैं। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है, सिर्फ सहारनपुर जिले से। विशेष तथ्यों में सोनभद्र का जिक्र है। हाँ, सोनभद्र एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। जी, सोनभद्र 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है।
संक्षिप्त में उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ और सोनभद्र 4 राज्यों को छूता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विवरण और एक नक्शा दिया गया है। नीचे एक सावधान या ट्रैप अलर्ट बॉक्स भी है। कुल लंबाई कितनी है सीमा की? नेपाल के साथ कुल सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। इससे 7 जिले स्पर्श करते हैं। इन जिलों का क्रम भी जरूरी होगा? जी, इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखना महत्वपूर्ण है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और ये सावधान बॉक्स क्या कहता है? सावधान बॉक्स में बताया गया है कि कुशीनगर और बरेली नेपाल सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। यह एक सामान्य कंफ्यूजन पॉइंट है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इस स्लाइड के मुख्य बिंदु हैं नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व का क्रम महत्वपूर्ण है और कुशीनगर सीमा पर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इस स्लाइड पर एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एससीआर यानी राज्य राजधानी क्षेत्र की जानकारी है। तो एनसीआर में यूपी के कितने जिले हैं? एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। शामली सबसे नया है शायद। जी, शामली सबसे नया शामिल हुआ जिला है। दूसरी ओर एससीआर या राज्य राजधानी क्षेत्र अभी प्रस्तावित है। इसमें कौन कौन से जिले होंगे? इसमें लखनऊ और उसके 5 पड़ोसी जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली शामिल होंगे। इसके लिए कोई ट्रिक भी दी है? हाँ, इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी ट्रिक हसूबर भी दी गई है। ह स उ ब र। एनसीआर में शामिल सबसे नया जिला शामली है? जी, शामली को सबसे अंत में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सार ये है कि एनसीआर में 8 जिले हैं और प्रस्तावित एससीआर में लखनऊ के साथ 5 पड़ोसी जिले हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और न्यायिक ढांचे को दर्शाया गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की संख्या दी गई है। सीटों की संख्या क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा में 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। ये आंकड़े तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी बहुत। न्यायिक व भाषाई ढांचे की बात करें तो उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और इसकी एक खंडपीठ भी है। हाँ, इसकी एक खंडपीठ मतलब बेंच लखनऊ में है। राज्य की पहली राजभाषा हिंदी है 1947 से और दूसरी उर्दू है 1989 से। तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यही हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर प्रदेश के स्टेट सिंबल और राजकीय चिन्ह मतलब स्टेट एम्बलम का विवरण है। तो क्या है हमारे राजकीय प्रतीक? राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे स्वम्प डियर कहते हैं। राजकीय पक्षी सारस है, सारस क्रेन। राजकीय पुष्प पलाश है, ये 2011 से है। राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह के बारे में क्या जानकारी है? राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। इसमें एक वृत्त के अंदर धनुष बाण है, जो भगवान राम का प्रतीक है। और इसमें मछलियां भी हैं? जी, 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है और 3 तरंग लाइनें गंगा यमुना संगम का प्रतीक है। राजकीय पुष्प पलाश को 2011 में अपनाया गया? जी, पलाश को 2011 से राजकीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। इस स्लाइड का सार है राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस, पुष्प पलाश और खेल हॉकी है और राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। समझ गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर केंद्रित है। तो क्या कहती है जनगणना? 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जो भारत की जनसंख्या का 16.51% है। ये तो बहुत ज्यादा है। जी, वैश्विक तुलना में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 912 है। और साक्षरता दर? साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला 57.2% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कुल साक्षरता दर 67.7% है। जी, कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता में लगभग 20% का एक बड़ा अंतर है।
ये अंतर काफी ज्यादा है। तो याद रखने योग्य मुख्य आंकड़े हैं जनसंख्या लगभग 20 करोड़, लिंगानुपात 912 और साक्षरता 67.7%। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बजट 2025-26 के आर्थिक परिदृश्य को 2 भागों में दिखाया गया है, प्रमुख आंकड़े और बजट आवंटन। तो बजट का आकार क्या है? बजट का कुल आकार 8,08,736.06 करोड़ है। आर्थिक लक्ष्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। और बाकी आंकड़े? जीएसडीपी वृद्धि दर 11.6% और राजकोषीय घाटा 2.97% है, जो कि नियंत्रित है। बजट आवंटन कहाँ हुआ है? बजट आवंटन को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है 22%, उसके बाद पूंजीगत परिव्यय मतलब कैपिटल आउटले को 20.5%, शिक्षा को 13% और कृषि को 11% आवंटित किया गया है। आर्थिक लक्ष्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। हाँ, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 2025-26 के लिए प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खास है? इंफ्रास्ट्रक्चर में लखनऊ को AI सिटी और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और युवा कल्याण के लिए? युवा कल्याण के तहत स्वामी विवेकानंद योजना में 49.86 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे और युवा उद्यमी विकास योजना में 1 लाख उद्यमों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण के लिए भी योजना है। जी, गरीबी उन्मूलन के लिए 250 करोड़ का जीरो पॉवर्टी कैंपेन चलाया जाएगा और पर्यावरण के क्षेत्र में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। ट्री कवर 9.96% है। AI सिटी लखनऊ को बनाया जाएगा? जी, लखनऊ को AI सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। ठीक है। तो मुख्य बातें हैं लखनऊ AI सिटी, अयोध्या सोलर सिटी और 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ कुछ जिलों के ODOP मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और शहरों के उपनाम दिए गए हैं। नीचे एक एग्जाम फोकस बॉक्स भी है। कुछ उदाहरण दीजिए। जरूर। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए, कन्नौज इत्र नगरी यानी परफ्यूम सिटी के रूप में जाना जाता है। और भी है? हाँ, फिरोजाबाद सुहाग नगरी ग्लास बैंगल्स के लिए, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर चमड़े के लिए और अलीगढ़ ताला नगरी लॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम फोकस वाला पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। खेल का सामान यानी स्पोर्ट्स गुड्स मेरठ का ODOP उत्पाद है। ये अक्सर मिलान करने वाले प्रश्नों में आता है। संक्षेप में ये स्लाइड महत्वपूर्ण जिलों और उनके प्रसिद्ध उत्पादों या उपनामों की सूची है, जैसे कन्नौज, इत्र और मेरठ खेल का सामान। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड परिवहन और तकनीक के क्षेत्र में हुए विकास को दर्शाती है। एक्सप्रेसवे में क्या नया है? एक्सप्रेसवे में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार अब प्रयागराज से सोनभद्र तक किया गया है। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से मेरठ तक जून 2025 तक शुरू हो जाएगा और वाटरवे NW1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। और उड्डयन व तकनीकी क्षेत्र में? उड्डयन व तकनीकी में 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, जो इनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हैं। 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और एक सेमीकंडक्टर नीति की भी बात है। जी, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला ये चौथा राज्य है। जी, ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का चौथा राज्य है। ठीक है। तो मुख्य बिंदु है गंगा एक्सप्रेसवे का सोनभद्र तक विस्तार और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने में चौथा स्थान। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अंतिम स्लाइड देखते हैं, जो एक मास्टर समरी है। एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए। बिल्कुल। यह स्लाइड त्वरित रिवीजन के लिए है। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक जगह दिए गए हैं। क्या क्या है इसमें? गठन 24 जनवरी 1950, क्षेत्रफल रैंक 4th, जनसंख्या रैंक 1st, साक्षरता 67.7%, लिंगानुपात 912। और भौगोलिक तथ्य? सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, न्यूनतम वर्षा मथुरा, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा। और बजट और SCR? बजट 8.08 लाख करोड़ रुपए और SCR ट्रिक हसूबार। जी, ये सभी मुख्य बिंदु हैं। बिल्कुल।